नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतीकार अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वयेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ जिससे नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो, वह उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। प्रकृति और पुरुष दो चीजें हैं। सुमयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद विवरो जगद विपरिवर्तते। अर्जुन मेरे आधार अधिष्ठान पने में जो प्रकृति है वो जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करती है और मैं आधार अधिष्ठान हूं। जैसे
रज्जु के आधार अधिष्ठान में सर्प की उत्पत्ति हो जाती है। अधिष्ठान बिना तो मिथ्या सर्प की उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये इतनी प्रकृति है तो मेरे आधार अधिष्ठान पने में उस सुषुप्ति से स्वप्न की उत्पत्ति, स्वप्न से जागृत की, और फिर उसी में लय होता है और मुझसे कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैं आधार अधिष्ठान हूं। जैसे रस्सी से अध्यस्त सर्प का कोई संबंध नहीं होता। रज्जु अलग है और वो झूठा अध्यस्त भ्रमरूप सर्प अलग है। रस्सी और सर्प का तो कोई संबंध होता नहीं। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति इस प्रकृति का मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, परमात्मा से कुछ भी संबंध नहीं होता। अर्जुन, ये अध्यास रूप है, माने भ्रम रूप है। मुझ में यों ही प्रतीत होता है, जैसे रस्सी में सांप तो यों ही भ्रम रूप प्रतीत होता है नहीं। तीनों काल में रज्जु में सर्प नहीं है। रज्जु के अज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है। सो ये जो सर्प है ये अज्ञान का परिणाम है और रज्जु का विवर्त है। विवर्त का अर्थ ये होता है स्वस्वरूप अपरित्यागेन अन्यथा वर्तनम विवर्त, और स्वस्वरूप परित्यागेन अन्यथा वर्तनम परिणाम। रस्सी अपने स्वरूप को त्याग नहीं किया। रस्सी ज्यों की त्यों है भ्रमकाल में भी, उस सर्प के रूप में दिखाई पड़ रही है। ये रस्सी का विवर्त हो गया। रस्सी अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों है, कुछ बदली नहीं, सांप बनी नहीं। इसलिए इस रस्सी में सर्प भ्रम रूप है, विवर्त रूप है, अध्यास रूप है। और रस्सी को जो न जानना है वो अज्ञान है, वो अज्ञान का परिणाम है। माने अज्ञान ने ही, रस्सी के अज्ञान ने ही सर्प का रूप धारण कर लिया है, और रस्सी अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों। अर्जुन, इसी प्रकार से मैं रज्जु के समान सच्चिदानंद ब्रह्म हूं और मैं आधार अधिष्ठान हूं, और मुझ परमात्मा संबंधी जो अज्ञान है, जो जीव मुझको नहीं जानता है, ये अज्ञान है। वो जीव का जो अज्ञान है, वो अज्ञान ही संसार का रूप धर लिया है। वही प्रकृति है और जागृत स्वप्न का संसार रूप धारण कर लिया है। इसलिए प्रकृति का परिणाम है और मुझ ब्रह्म का विवर्त है। मैं ब्रह्म तो बना नहीं, कुछ संसार रूप मैंने धारण नहीं किया। तो मुझे ही ये अज्ञान जगत के रूप में दिखा रहा, इसलिए ये अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान स्वयं ही इस जगत का रूप धारण किया है, इसलिए ये जगत अज्ञान का परिणाम है और अज्ञान के आधार अधिष्ठान मुझ ब्रह्म का विवर्त।
मैं अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों हूं, मैं कुछ बना बनाया नहीं। जगत के रूप में मैं यूं ही दिखाई पड़ रहा हूं, जैसे रस्सी ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है। सो भ्रम है, और मुझे न जानना ये अज्ञान है। वो अज्ञान ही संसार सर्प बन बैठा है। इसलिए ये संसार अज्ञान जनित है, इसीलिए ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। जैसे जब रज्जु का ज्ञान होता है तो अज्ञान का निवृत्ति होती है। तो अज्ञान के जाते ही वो अज्ञान ही तो सर्प बना था ना, तो सर्प कहाँ रहेगा। ऐसे ही मुझ परमात्मा की और सबकी आत्मा मैं ही हूं, तो आत्मा के ही अज्ञान से वो अज्ञान ही संसार सर्प बन बैठा। और जब मुझ परमात्मा का सबकी आत्मा मैं ही हूं, इसलिए मुझे आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए को मेरी कृपा से, मेरे बताने से तब ये अज्ञान जाता रहता है। अज्ञान जनित संसार सर्प भी चला जाता है। फिर ज्ञान स्वरूप में सच्चिदानंद ब्रह्म ही रह जाता हूं। फिर संसार ऐसा ब्रह्म रूप है, रस्सी में सर्प जैसा। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्जु ज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानात् भासते नहीं। ये मंत्र है, यही बताता है। आत्मा अज्ञानात् जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से ही ये जगत प्रकट होता है। तो जगत का जो कारण है वो अज्ञान ही है। आत्मज्ञानान्न भासते, आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो संसार सर्प भी नहीं भासता। रज्जु ज्ञानादहिर्भाति, रज्जु के अज्ञान से जैसे अहि माने सर्प भासता है, और रज्जु ज्ञानात् न भासते। और जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प नहीं भासता है। इस प्रकार से अर्जुन, ये संसार भ्रम की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। जैसे रस्सी में जो सर्प का भ्रम है वो दुखदायक होता है, क्योंकि भय उत्पन्न करता है। अध्यास रूप मिथ्या सर्प है, और वो किसी कर्म उपासना से दूर नहीं होता। माने लाठी डंडा आज जो प्रहार करे, मारे उसको, ये कर्म करे मारने का, उससे नहीं मरेगा वो। रस्सी का सांप कहीं लाठी डंडा से मरेगा? कथा है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। किसी कार्यवश गांव में गया। गांव से लौटते समय उसको थोड़ा अंधकार हो गया, सायंकाल हो गई। तो जब घर के दरवाजे में आया तो वो मंद अंधकार के कारण उसको कुछ एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो सर्प दिखाई पड़ा। मैंने रज्जु का ज्ञान न हो पाया मंद अंधकार के कारण, पर कुछ है ऐसा दिखाई पड़ा। फिर वो सर्प पहले क्षण में ये दिखाई पड़ा कि कुछ पड़ा है, दूसरे क्षण में ये हुआ कि नहीं ये सर्प पड़ा है। तो वो ब्राह्मण जब देखा कि मेरे घर के दरवाजे में सांप पड़ा है तो उल्टा भागा,
जब उल्टा भागा पीछे को तो उसके पैर में ठोकर लग गई और वो गिर गया। जब गिर पड़ा तो माथे में चोट लग गई, नाक में चोट लग गई, खून बहने लगा। फिर वो वापस गांव में आया और लोगों से बताया। लोगों ने देखा, कहा पंडित जी ये क्या हुआ, कैसे आपको चोट लग गई? तो बताया सब हाल कि मैं जब आपके यहां से गया आप लोगों से मिल करके तो दरवाजे में एक काला नाग पड़ा था, तो मैं तो बच गया, नजर पड़ गई तो उल्टा भागा, नहीं तो काट ही लेता तो मर ही जाता। उल्टा भागने से मेरे पैर में ठोकर लग गई, उससे मैं गिर पड़ा तो माथा फूट गया, नाक से खून बहने लगा। सब लोगों ने पंडित जी के माथे में मलहम पट्टी किया और कहा चलो पंडित जी तुम्हारे वो सांप को मारें, भगावें, क्योंकि दरवाजा बंद है, घर में कैसे जाए। गांव के लोगों के साथ में पंडित जी आए। गांव के लोग अपने अपने घरों से जिसके घर में जो औजार थे, अस्त्र शस्त्र थे, ले करके चले। कोई लाठी डंडा, कोई भाला बर्छी ले लेके चले। दूर से ही देखा, पंडित जी ने कहा देखो ये दरवाजे में सांप पड़ा। सबने देखा कि सांप पड़ा हुआ। मंद अंधकार के कारण रज्जु का ज्ञान हुआ नहीं। देखो सर्प भ्रांति मंद अंधकार में ही होती है। एकदम अंधकार हो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ये कुछ पड़ा है ये भी नहीं दिखेगा। और एकदम प्रकाश हो तो जो चीज है रस्सी है तो वही दिखाई पड़ेगी। इसलिए मंद अंधकार बताया गया है। मंद अंधकार में क्या होता है कि रज्जु का सामान्य अंश दिखाई पड़ता है, कुछ पड़ा है, पूरी रज्जु का स्वरूप नहीं दिखता है। तो रज्जु का जो असली रूप है, विशेष रूप है, रज्जु रूप वो नहीं दिखाई पड़ता, पर कुछ है। रज्जु का ये इदम अंश है कि यह कुछ पड़ा है। यदि घोर अंधकार होगा तो यह कुछ पड़ा है, इदम अंश भी रज्जु का नहीं दिखाई पड़ेगा। तो भ्रांति नहीं हो सकती, कुछ दिखता ही नहीं तो क्या भ्रांति होगी। और एकदम प्रकाश होगा तो रज्जु ही दिखाई पड़ेगी, तो भी भ्रम नहीं होगा। रज्जु का जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो ये इदम अंश को आधार कहते हैं, और रज्जु का जो विशेष अंश है, रज्जु का वास्तविक स्वरूप, उसको अधिष्ठान कहते हैं। तो आधार का ज्ञान और अधिष्ठान का ज्ञान ये मंद अंधकार में होता है। माने इदम अंश का ज्ञान हुआ और विशेष अंश का ज्ञान रहा, तब रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है। तो देखो भ्रांति का स्वरूप शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया गया है। तो क्या होता है जब नेत्र से बुद्धि वृत्ति वस्तु को देखने के लिए निकलती, हमको आपको जितने भी ज्ञान होते हैं बाहर घट मठ स्त्री पुरुष का, उसकी यही प्रक्रिया है कि बुद्धि में चिदाभास है, उसी से ज्ञान होगा। क्योंकि
सब जड़ पदार्थ है ना, देह इंद्रिय मन बुद्धि सब कुछ जड़ है, माने अज्ञान रूप है, प्रकृति का कार्य है, इनसे तो ज्ञान होगा नहीं। तो बुद्धि में जो व्यापक चेतन का आभास पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें थोड़ा ज्ञान होता है। तो वो जो बुद्धि में ज्ञान है, तो जब बुद्धि निकलेगी तो नेत्र से निकलेगी बुद्धि वृत्ति, नेत्र से बाहर जाएगी, क्योंकि बुद्धि भीतर है। अब बाहर के पदार्थ देखना होगा तो नेत्र आदि इंद्रियों से बाहर निकलेगी, तब बाहर के पदार्थों का ज्ञान होगा। और ज्ञान इसी बुद्धि उपहित चेतन को ही, प्रतिबिंब को ही करना है। तो जब बुद्धि तस्थ चिदाभास, अब उसमें चिदाभास है ना बुद्धि में, साथ साथ चेतन का प्रतिबिंब ज्ञान है। और बुद्धि भी सत्वगुण का कार्य है, वो भी प्रकाश रूप है। तो नेत्र द्वार से जब बुद्धि बाहर निकलती है, तो जैसे थोड़ी दूर में घड़ा रखा है, घट रखा है, तो वो बुद्धि अपने चिदाभास के सहित उस घट को व्याप्त कर लेती है, माने घटाकार बन जाती है, वही आकार धर लेती है। जैसा घड़े का आकार होता है वैसा ही वो भी बुद्धि की वृत्ति भी बन गई चिदाभास सहित। तो बुद्धि तस्थ चिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्रा ज्ञानम धिया नस्वेत् आभासेन घटस्फुरेत्। संसार के सभी पदार्थ अज्ञान के कार्य हैं, और ये संसार कार्य है और ज्ञान ही कारण है ना, अभी बताया है ना। संसार अज्ञान जनित है, इसलिए अज्ञान कारण हो गया। तो अज्ञान से सारा संसार आच्छादित है, इसलिए सब अज्ञान रूप ही है। अज्ञान अंधकार रूप है। अब जब वस्तुओं का ज्ञान करना हो तो अज्ञान को हटाना पड़ेगा। अज्ञान से सब ढाके हुए हैं ना संसार के पदार्थ। तो बुद्धि और बुद्धि में चिदाभास, वो तो साथ ही साथ रहेंगे। नेत्र द्वार से निकलकर जैसा घट है वैसा ही बुद्धि और चिदाभास के सहित वो बन जाएंगे। जैसे सांचा में ढाला हुआ लोहा, तांबा, पीतल या सोना, जैसा सांचे का आकार होता है वैसे ही पिघला हुआ जो लोहा, तांबा, सोना है उसी आकार को धारण कर लेता है। ऐसे ही बुद्धि और चिदाभास, जैसे घड़ा है तो घड़े के आकार धारण कर लिया, स्त्री है तो स्त्री के आकार, पुरुष है तो पुरुष का आकार धर लिया, वृक्ष को देखा तो वृक्ष का आकार धर लिया, पर्वत देखा तो पर्वत के आकार की बुद्धि हो गई। जैसा सांचा होता है तैसे ही पिघली हुई चीज का आकार बन जाता है। इस प्रकार से बुद्धि ने तो क्या किया, अज्ञान का नाश किया। तत्रा ज्ञानम धिया नस्वेत्। वहां का जो अज्ञान से आच्छादित था घट, उस अज्ञान को तो बुद्धि ने नाश कर दिया। वो दीपक के समान प्रकाशमान है, सत्वगुण का कार्य है, पर ज्ञान नहीं है बुद्धि को। एक प्रकाश है सत्वगुण का कार्य होने से, क्योंकि सत्वगुण का स्वभाव प्रकाश है। और जो उसमें चिदाभास है बुद्धि में, वो भी साथ ही है, वो तो बुद्धि के आगे ही है। उसने घट का ज्ञान किया, क्योंकि वो चिदाभास चेतन का आभास होने से इसमें भी थोड़ी चेतनता है, तो घट का ज्ञान इस चिदाभास ने कर लिया।
इसको फल व्याप्ति कहते हैं। अब बुद्धि वृत्ति को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, और जो बुद्धि वृत्ति में चेतन का आभास है इसको फल व्याप्ति कहते हैं। तो बुद्धि तस्य चिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्र अज्ञानम धियानस्य और आभासेन घट स्फुरे, और आभास के द्वारा घट का स्फुरण होता है, अयम घटा, ये आभास ने जाना। और बुद्धि ने अज्ञान हटाया। जैसे अंधकार में कोई वस्तु रखी हो, उसके ज्ञान के लिए दीपक चाहिए और नेत्र चाहिए, इन दोनों से वस्तु का ज्ञान होगा। दीपक तो अंधेरा हटाएगा और नेत्र से वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। इन दोनों के बिना वस्तु का ज्ञान नहीं होगा अंधेरे में रखी हुई। ऐसे ही बुद्धि क्या काम करती है? दीपक का काम करती है, ये अज्ञान हटा देती है। और जो चिदाभास है उसमें थोड़ा ज्ञान है ना, ये नेत्र का काम करता है। ज्ञान ही तो नेत्र है, उसी से वस्तु दिखाई पड़ती है, माने जानी जाती है। ज्ञान बिना तो कैसे जाना जाए? तो संसार के सभी पदार्थों को देखने के लिए ये नियम होता है। तो इसी प्रकार से अब ये रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ा है ना, तो बुद्धि की वृत्ति तो निकली, परंतु मंद अंधकार के कारण रज्जु का आकार न धारण कर सकी। जब रज्जु का आकार न धारण कर सकी, यदि रज्जु का आकार धारण करती तो रज्जु जो अज्ञान से छादित रहता था वो अज्ञान नष्ट हो जाता, और चिदाभास के द्वारा अयम रज्जु, ये रज्जु है, ऐसा ज्ञान हो जाता। परंतु मंद अंधकार के कारण ये विषयाकार रज्ज्वाकार न बन पाई, इसलिए आवरण भंग न कर सकी। इसलिए चिदाभास के द्वारा ये रज्जु है ऐसा ज्ञान भी न हो सका। यदि प्रकाश हो जाए तो बुद्धि वृत्ति रज्जु का आकार धर ले वे, और चिदाभास के द्वारा ज्ञान हो जावे कि ये रज्जु है। तो ये नियम है। परंतु जहां भ्रमस्थल में जो विषय है रज्जु घट, उसके आकार को बुद्धि धारण नहीं कर पाती। इसलिए वो जो अज्ञान है, रज्जु उपहित जो चेतन है, उसके आश्रित जो अविद्या है, उस सर्पाकार परिणाम को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि रज्जु उपहित भी चेतन है और बुद्धि उपहित भी चेतन है, और उस चेतन के आश्रित ही अविद्या रहेगी, क्योंकि अधिष्ठान रूप है चेतन और अविद्या अध्यास रूप है। तो वो अब जो अज्ञान अविद्या है रज्जु उपहित चेतन के आश्रित, वो अविद्या ही उस सर्प का रूप धारण कर लेती है। अब बुद्धि वृत्ति के आश्रित जो सात्विक बुद्धि है ना, ये इसके आश्रित जो चेतन इस वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अज्ञान है, वो सत्गुण की प्रधानता के कारण वो रज्जु का, वो सर्प का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त हो गया। वृत्ति उपहित, बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है वो सत्वगुण प्रधान है। इसलिए जो ज्ञान है वो सत्वगुण की प्रधानता से, परंतु सर्प का ज्ञान हुआ तो सर्प और सर्प का ज्ञान
ये दो प्रकार का अध्यास हो गया, दोनों अध्यास, दोनों भ्रम है। सर्प भी और अयं सर्पा, ये सर्प का ज्ञान भी, ये दो भ्रांति है। तब जब प्रकाश होता है तो पहले अंधकार नष्ट होता है। तो अज्ञान अंधकार तो बुद्धि की वृत्ति तदाकार होती है, रज्ज्वाकार होती है, तो आवरण भंग हो जाता है, अज्ञान आवरण भंग हो जाता है, तो चिदाभास के द्वारा वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ये रज्जु है तो भ्रांति नहीं होती। अब ये विचार करो, जो रज्जु में इदम अंश है, उस इदम का और रज्जु का तो मुख्य तादात्म्य संबंध है, क्योंकि वो इदम अंश भी रज्जु का ही है, वो भी रज्जु ही है, और जो विशेष अंश है वो रज्जु रूप ही है। इसलिए इदम अंश और सामान्य अंश, आधार और अधिष्ठान, ये तो दोनों रज्जु का ही स्वरूप हो गए। आधार इदम अंश है और अधिष्ठान वास्तविक रज्जु का स्वरूप, ये तो दोनों एक हो गए। तो इनका तो मुख्य समानाधिकरण है, इदम का और सामान्य अंश का और विशेष अंश का। अब वो जो रज्जु में सर्प भ्रांति भई है, उसका रज्जु के साथ में क्या संबंध है? कहा उसका रज्जु के साथ में कल्पित तादात्म्य संबंध है, क्योंकि रज्जु में वो सर्प कल्पित है ना, भ्रम रूप है ना, इसलिए रज्जु से भिन्न हो नहीं सकता। रज्जु का ज्ञान होते ही कल्पित तादात्म्य संबंध था, वो रज्जु रूप ही हो गया। इसी प्रकार से आत्मा का जो सामान्य रूप है, अहम अस्मि, देखो ये संसार भ्रम कैसे होता है, अज्ञान। मैं हूं ऐसा तो सबको ज्ञान है, ऐसा अज्ञान तो किसी को नहीं कि मैं नहीं हूं। अहम अस्मि नवास्मि, मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा संशय किसी को नहीं है। तो ये आत्मा का सदंश का ज्ञान है। सामान्य अंश आत्मा तो सब कोई जानता है कि मैं हूं, और जो विशेष अंश है सच्चित आनंदपना, व्यापकपना, एकपना, ये विशेष अंश अपनी आत्मा के हैं, ब्रह्मपना, ये ज्ञान नहीं होता है। तो सामान्य अंश का ज्ञान, सच्चिदानंद घन व्यापक एक अद्वितीय अखंड का ज्ञान, तब ये अज्ञान ही ये संसार रूप परिणाम को प्राप्त हो जाता है। देखो, सामान्य अंश का भी यदि ज्ञान न हो तो संसार सत्य की प्रतीति नहीं होगी, अथवा सच्चिदानंद विशेष अंश का ज्ञान हो जाए, पूरा ज्ञान हो जाए, तो भी संसार भ्रांति नहीं होगी। तो सामान्य अंश मैं हूं, ये सदंश है, सच्चित आनंद। तो सदंश का इतना ज्ञान है, क्योंकि मैं हूं ये सत ही अंश है, मेरा अभाव नहीं है। जागृत में मैं हूं, स्वप्न में हूं, सुषुप्ति में हूं, परंतु विशेष अंश का ज्ञान है। सच्चिदानंद मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं जानता जीव, उसका अज्ञान है। तो वो अज्ञान ही वो संसार सर्प बन बैठा है। और जब ज्ञान के द्वारा महावाक्यों से जो ज्ञान होता है, तत्वमसि तू सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति बनती है भीतर ही इस महावाक्य को सुन करके। तो अज्ञान आवरण की निवृत्ति होती है। तो चिदाभास का तो उपयोग नहीं होता ब्रह्म के जानने में, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। और बाहर के पदार्थों में तो चिदाभास ही जान लेता है शब्द आदि
ये सारे विषयों को। बाहर के पदार्थों के ज्ञान के लिए तो चिदाभास की उपयोगिता है, परंतु हमारा जो तुम्हारा स्वरूप आत्मा है वो ब्रह्म रूप स्वयं प्रकाश है, तो अखंड ज्ञान रूप है। इसलिए चिदाभास का तो उपयोग नहीं होता है, परंतु आवरण भंग करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति का, बुद्धि वृत्ति का उपयोग होता है। जब शुद्ध बुद्धि होती है और महावाक्य को सुनकर मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ये अज्ञान दूर हो जाता है ये महावाक्य सुनकर के। क्योंकि ईश्वर की वाणी है कि तू ब्रह्म सच्चिदानंद है और तत्वमसि वही तू है। तो बुद्धि ब्रह्माकार होती है कि मैं ब्रह्म हूं, और पहले ये था कि मैं ब्रह्म को जानता नहीं, ये अज्ञानता थी। तो जो अज्ञानता थी तो अपने को शरीर ही मानता था। ये शरीर अज्ञान रूप, शरीर को ज्ञान नहीं, तो अपने को शरीर मानता था पहले, और ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं, ऐसा जानता। अब ये महावाक्य प्रमाण से जब जाना कि मैं ब्रह्म हूं, तो बुद्धि ब्रह्माकार हो गई, देहाकार खत्म हो गई, मैं देह नहीं हूं। पहले अज्ञान काल में मैं देह अपने को मानता था, जब ब्रह्म को नहीं जानता था। अब महावाक्य से मैंने ब्रह्म को जाना, ईश्वर का वचन है कि तू ब्रह्म है, तो मैंने जाना मैं ब्रह्म हूं। अब मेरा ब्रह्म संबंधी, अब मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। फिर अनुभव भी कर लिया कि मैं तीनों काल में जागृत स्वप्न सुसुप्ति में रहता हूं और तीनों को देखता हूं, इसलिए चिद रूप भी हूं, और तीनों अवस्थाओं में हूं इसलिए सदरूप भी हूं। और सुसुप्ति में, समाधि में कोई संसार नहीं होता तो मैं ही आनंद रूप होता हूं, तो आनंद रूप भी हूं। इस प्रकार से ब्रह्मण्य अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षता स्वयं स्फुरण रूपत्वान नाभासो उपयुज्यते। ब्रह्म के अज्ञान नाश करने के लिए केवल बुद्धि वृत्ति की, वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होती है, और चेतन रूप तो स्वयं आत्मा है, इसलिए उसके जानने के लिए चिदाभास की उपयोगिता नहीं, क्योंकि वो तो चेतन का आभास है, वो प्रकाश से हो जाता है। संसार के पदार्थों को प्रकाशक बनता है, परंतु आत्मा का तो आभास है। आत्मा को क्या प्रकाश है कि आत्मा स्वयं ही इसको प्रकाशता है, चिदाभास का साक्षी होकर के देखता है। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति और संसार के पदार्थों के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों की आवश्यकता होती है। और ये भ्रम का स्वरूप शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है कि सामान्य अंश का ज्ञान और विशेष अंश का अज्ञान होता है, तभी भ्रम होता है। एकदम ज्ञान हो तो भ्रम नहीं, और एकदम घोर अज्ञान हो तो भी भ्रम नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।